नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका MSVM कोचिंग क्लासेज में। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का पाठ 9 प्रकाश। आइए जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि सर्वाधिक अंक का आता है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यदि आप आराम से समझेंगे तो बहुत इजी में ये पाठ आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि हम इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के स्रोत क्या है, छाया किस प्रकार से बनती है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, और इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, परावर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे और परावर्तन से संबंधित घटनाएं यानी कि गोलीय दर्पण, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और इनसे बनने वाले प्रतिबिंब, और गोलीय दर्पण के दर्पण सूत्र किस प्रकार से इनके न्यूमेरिक्स आते हैं परीक्षा में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना प्रकाश का अपवर्तन और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं। उसके बाद लेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस के बारे में और लेंस सूत्र। तो ये सब चीजें हम इस पाठ के अंदर चर्चा करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सर्वाधिक अंक का आता है। तो सबसे पहले जानते हैं अपन प्रकाश के बारे में। प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हमें सर्वाधिक प्रकाश कहां से प्राप्त होता है। तो हमें प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत सूर्य। हमें सर्वाधिक प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य के अलावा हमें लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट, इन वस्तुओं से भी प्रकाश प्राप्त होता है। ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश का गुण, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। तो छोटी क्लास में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधा चलता है, सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। देखिए आइए जानते हैं, जैसे हम लेते हैं एक मोमबत्ती लेते हैं और इसे एक सीधे पाइप के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। जब हम इसे पाइप के माध्यम से देखते हैं तो प्रकाश स्रोत यानी कि मोमबत्ती से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी आंख तक पहुंचती है तो हम इसे आसानी से देख पाते हैं। लेकिन यदि इस सीधे पाइप के स्थान पर हम टेढ़ा पाइप लेते हैं तो हम इस मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहां टकरा करके वापस चले जाती है। इस कारण से हम इस कंडीशन में मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाते हैं, जबकि एक सीधे पाइप से हम मोमबत्ती की लौ को देख पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, आइए जानते हैं। हम किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं?
या अंधेरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार से देख सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरण हमारे नेत्र तक पहुंचती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके हमारे नेत्र तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे में प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश ही नहीं है तभी तो अंधेरा है, तो हम वस्तुओं को कैसे देख पाएंगे। जब प्रकाश की किरण हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाएगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे हम इस पेन को देख रहे हैं, इसको हम किस प्रकार से देख पा रहे हैं, प्रकाश की किरणें इस पर गिर रही है और यहां से टकरा करके हमारी आंख तक आ रही है, इसी कारण से हम इसको देख पा रहे हैं। तो हम किसी भी वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं, जब किसी भी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं या अंधेरे में हम वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। तो प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होता है, प्रकाश के परावर्तन संबंधित एक छोटी सी और घटना है जिसको कहते हैं छाया। छाया का निर्माण किस प्रकार से होता है। छाया, आइए जानने का प्रयास कीजिए कि छाया का निर्माण किस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा प्रकाश की उपस्थिति में या दिन के समय आपने अपनी परछाई देखी होगी, तो परछाई किस प्रकार से बनती है। जैसे यहाँ पर हमने एक वस्तु ली है जो कि अपारदर्शी है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में आप जानते होंगे कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है। पारदर्शी, दूसरी होती है अपारदर्शी, और पारभासी। पारदर्शी वस्तुएं किसे कहेंगे, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार जा सके। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार जा सकता है, हम उस वस्तु से आर पार देख सकते हैं, उस वस्तु को हम कहेंगे पारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न जा सके, यानी कि ऐसी वस्तु जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, उस वस्तु को कहेंगे अपारदर्शी। पारभासी, जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार जा सकता है, यानी कि जिससे हम कुछ धुंधला देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, उसे पारभासी कहा जाएगा। तो छाया कब बनेगी, जब प्रकाश किस वस्तु से गुजरे, अपारदर्शी वस्तु से गुजरे, तब हमें उसकी परछाई दिखाई देती है और उसे हम क्या कहेंगे, छाया। मानो इधर से कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश की किरण यहां से आती है और अपारदर्शी वस्तु से टकराकर इसका परावर्तन हो जाता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण पुंज आ रही है और अपारदर्शी वस्तु से टकराई और इसकी परछाई हमें यहाँ पर इसके पीछे दिखाई देगी। तो जब इसकी परछाई हमें दिखाई दे रही है और इसी परछाई को क्या कहा जाता है, छाया कहा जाता है। इसी परछाई को छाया कहा जाता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहे, परछाई या छाया, जब प्रकाश किरण
किसी अपारदर्शी या चमकीली सतह से टकराती है। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी या चमकीली सतह से टकराती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे हमें वस्तु की परछाई दिखाई देती है, जिसे छाया कहते हैं। तो हम जान चुके हैं कि छाया क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या चमकीली सतह से टकराती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे हमें वस्तु की परछाई दिखाई देती है और उस परछाई को ही हम छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं। देखिए आपको छाया दिखाई दे रही है हाथ की, जैसे मैंने बनाया 3 उंगली की तो 3 छाया, 2 उंगली करी तो 2। पेन अपारदर्शी है तो इसकी भी छाया हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये छाया होती है जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या चमकीली वस्तु से टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन कर देती है और परावर्तन के बाद हमें उसकी छाया बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद जानेंगे अपन प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश का विवर्तन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। तो अब जानते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। आइए समझिए। जैसे हमारे पास कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये हमारे पास एक अपारदर्शी वस्तु है और इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र है। ये हमारे पास एक अपारदर्शी वस्तु है जिसके अंदर एक बहुत ही महीन सूक्ष्म छिद्र बना हुआ है और इससे होकर हम प्रकाश को गुजारेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रकाश सोर्स है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं हम टॉर्च। जहां से प्रकाश आ रहा है तो जब प्रकाश इस अपारदर्शी के इस सूक्ष्म छिद्र से गुजरेगा तो गुजरने के बाद क्या होता है, प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश का पुंज आ रहा है और सूक्ष्म छिद्र से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें इन किनारों से मुड़ने लगती है। यहां से आने के बाद प्रकाश की किरणें फैलने लगती है और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरणें यहां से आने के बाद फैल जाएगी, एक सूक्ष्म छिद्र से गुजरने के बाद जो इसके किनारे हैं, अपारदर्शी वस्तु के किनारे हैं, वहां से प्रकाश फैल जाता है और इस प्रकाश के फैल जाने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन जब प्रकाश पुंज अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है। यह हमारी अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु। यहां पर है सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र टॉर्च। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश पुंज, और यहां पर हो रहा है प्रकाश का विवर्तन।
प्रकाश का विवर्तन क्या है कि जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो प्रकाश पुंज अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ने लगता है। प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से भली प्रकार से समझ गए होंगे कि जब टॉर्च से प्रकाश की किरणें इस अपारदर्शी वस्तु के सूक्ष्म छिद्र से गुजर रही है तो गुजरने के बाद ये प्रकाश किरणें यहां से फैल जाती है और प्रकाश की किरणों का फैल जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है और इससे जुड़े हुए हम गोलीय दर्पण जो कि परावर्तन पर ही निर्भर है, परावर्तन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ते अपन प्रकाश का परावर्तन।